तो हेलो दोस्तों, वापस से आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन फायर रेड में। तो पिछली वीडियो में हम डिगलेट केव में गए थे और हम वापस से रूट 2 पे गए थे। वहाँ पे हमें फ्लैश टीएम मिला था, मतलब HM5। और आप सोच रहे हो कि ये कैसा, मतलब ब्लॉक नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने अपने गेम को HD मोड पे सेट कर लिया है। अगर आपको यही पसंद आ रहा है या फिर ब्लॉक वाला, तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको यही वाला पसंद आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं इसी को रखूँगा, वरना अभी मैं हटा दूँगा थोड़ी देर बाद इसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अंकल से मैंने फ़ाइट कर ली थी। यहाँ पे साइड में एक लड़की खड़ी है जिससे हम फाइट करेंगे, तो अब हम चलते हैं इसके पास। और ये देखो गाइस, मैंने सारे पोकेमॉन को लेवल 32 और लेवल 33 का कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल है। और ये लोग अब किसी भी पोकेमॉन को हरा सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं। तो फिर मैं अपने पिजीऑटो को आगे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पिजीऑटो की मतलब लेवल बढ़ाना है। पर शायद से मैंने इस लड़की को हरा दिया ऑलरेडी। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रास है। ओके, वैसे गाइस मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला मोड आपको अच्छा लग रहा है, मतलब HD मोड अच्छा लग रहा है, आप ब्लॉक्सी अच्छा पसंद है आपको। तो यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर है और ये लड़की खड़ी है, जैसे कि मैं बैटल करनी पड़ेगी इस वीडियो की फर्स्ट बैटल। तो देखते हैं इसके पास कौन कौन से पोकेमॉन हैं। पिकाचू, शिट। तो हमारा पिजीऑटो से कमज़ोर है, पर कोई बात नहीं, हम अपने सीक्रेट पावर से इसे हरा देंगे। तो गाइस ये 1 शॉट हो गया है, क्योंकि हमारा पिजी लेवल 32 का है, मतलब पिजीऑटो। उसका दूसरा पोकेमॉन है क्लफेरी, जो भी मतलब जो पिट जाएगी हमारे सीक्रेट पावर से। ये भी हार गई है, तो अब ये हार गई है। इसके पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर है। पहले मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। तो ओके, ये हमारे पोकेमॉन ले लिए हैं और अब हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इतने सारे ट्री क्यों हैं, जबकि नीचे से ही रास्ता है। तो गाइस मुझे अभी फ्लैश सिखाना है, मतलब फ्लैश सिखाना है। तो मैं अपने किसी भी पोकेमॉन को फ्लैश नहीं सिखाऊंगा, मैं अपने ऑरिश को, मतलब एक ऑरिश को पकड़ के लाऊंगा और इस मोड को भी हटा दूंगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी पसंद नहीं आया है मोड, मतलब किसी ने कमेंट नहीं किया है। तो ठीक है, मिलते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने अपना मोड चेंज कर लिया और ऑडिश को भी पकड़ लिया है, आप देख सकते हो मतलब बॉक्स में। तो ये रहा ऑडिश, मतलब ये सो रहा है, मैंने इसको सुला के पकड़ लिया अपने ग्लूम की मदद से। और मैं अब इसे सिखा देता हूँ फ्लैश। अरे यहाँ पे नहीं है शायद से, यहाँ पे नगेट मेरे पास बहुत सारा आइटम है, तो शायद यहाँ पे नहीं। ओके, TM के ये रहा। तो इसमें होगा हमारे पास ये रहा फ्लैश। तो अब हम इसे सिखा देते हैं ऑडिश को। पिकाचू भी फ्लैश को एबल है, मतलब सीखने के लिए, पर पिकाचू के पास सारे अच्छे मूव है, इसलिए हम नहीं सिखाएंगे। और इसने सीख लिया है, तो फाइनली उसने लर्न कर लिया फ्लैश को। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के केव में। मज़े आने वाले गाइस, देखते हैं कितना टाइम का मतलब इसमें लगेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो अपने ऑडी से बोलते हैं कि फ्लैश यूज़ करें। तो फाइनली इसने फ्लैश यूज़ कर दिया है और पूरे केव में उजाला हो गया है, मतलब पूरी केव में। सोच सकते हो तुम कितनी बड़ी केव है और इसमें पूरा उजाला हो गया है। तो पहले मैं अपने पिकाचू को आगे रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी XP बढ़ानी है। तो यहाँ पे मतलब मेरे को ऑडिश की XP नहीं बढ़ानी, वैसे भी मेरे को ऑडिश को रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे रॉक टाइप पोकेमॉन मिलने वाले, पर ये फाइटिंग टाइप है। कोई बात नहीं, पर हम रन करते हैं नीचे मैंकी। तो यहाँ पे पोकेबॉल है, रिपेन मिला है। तो गाइस मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि केव बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो बने, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं माउंट मून से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ पे 2 ट्रेनर खड़े हैं, मतलब पता नहीं कौन है। तो कि वेट अ मिनट, अभी अभी मैं अपना अंदर इतनी फाइट करके आया हूँ और फिर से मुझसे फाइट करी, पर कोई बात नहीं, हम तुझे हराएंगे, तो ठीक है।
तो फाइनली गाइस मैंने उन्हें हरा दिया, मतलब वहाँ पे 2 ट्रेनर एक्स्ट्रा और थे, तो पर कोई बात नहीं। और वैसे मैं एक बात बताना भूल गया कि मैंने वेट 1 सेकंड पहले, ओ फाइनली मैं ग्रेट बॉल ख़रीद सकता हूँ, तो मैं 5 ख़रीद लेता हूँ ग्रेट बॉल, क्योंकि मुझे ग्रेट बॉल बहुत पसंद है। तो ओके। और हाँ, जो मैं बात बता रहा था वो है ये कि मैंने एक मचॉप पकड़ा था, मतलब गेम में मचॉप, जिसको कि मैंने मतलब रिकॉर्डिंग करना भूल गया मैं पकड़ते हुए, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। पर ये देखो, आप देख सकते हो मचॉप बॉक्स में है। तो अब हम चलते हैं पोकेमॉन टावर में, और यहाँ पे गैरी खड़ा है। कोई बात नहीं, हम ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा पोकेमॉन मर गया है? नहीं, हमारा पोकेमॉन जिंदा है। तो अब हम इससे बिना किसी देरी के फाइट करते हैं, तो देखते हैं हम इसे हरा पाते हैं कि नहीं। उसके पास 5 पोकेमॉन है, पर हमारे पास 6 पोकेमॉन है। इसका पहला पोकेमॉन पीजी ऑटो, जिसके हमारा मचॉप कोई काम का नहीं है। तो हम पहले मचॉप को वापस बुलाते हैं और पिकाचू को वापस, मतलब पिकाचू को निकालते हैं। तो इसने मिट्टी झोंक दी है हमारे पिकाचू के आँख में। इसको क्या लगा हमारे पिकाचू पे धूल झोंक के बच जाएगा ये? नहीं, हमारे पिकाचू बहुत ताकतवर है, तो इसका ग्रोलाइट आ रहा है। अब मैं गैडोस को भेजता हूँ, ताकि इसका एम्बर अटैक गैडोस को कुछ कर ना पाए, वरना सारे पोकेमॉन पे एम्बर अटैक का अच्छा असर होएगा, बस गैडोस को छोड़ के, क्योंकि गैडोस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है इसलिए। तो गैडोस आ गया है, और वेट अ मिनट, मैंने गलती से स्प्लैश मूव यूज़ कर दिया है, जिससे उसको कुछ नहीं हो। तो बाइट से उसकी आधी एचपी जा चुकी है, और अब हम इसे एक और में हरा देंगे, तो फाइनली ये ख़त्म हो गया है, मतलब ये मर गया है। तो एग्जीक्यूट भेज रहा है, मतलब उसके पास हर एक टाइप के पोकेमॉन है, मतलब फायर, वाटर और ग्रास। इसने अभी तक यूज़ किया है ग्रास, यूज़ कर लिया एग्जीक्यूट, और वो फायर भी ग्रोलाइट, और अब इसके पास वाटर भी है जो कि वाटर टाइप है। वैसे हमारे पास भी है ग्लूम, गैडोस और 4 मिलियन, पर हमारे 4 मिलियन ने फॉर 1 शॉट कर दिया, और इसका स्कोर मतलब वाटर आ गया है, जिसको भी हमारा 4 मिलियन हराएगा मेगा किक से। तो ओके, इसके पास कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ इसका वाटर गन मेरे 4 मिलियन पे। तो फाइनली हमने इसे हरा दिया है, और हमारे 4 मिलियन लेवल 34 का हो गया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ओ माय गॉड शिट, ये फ्लेम थ्रोअर मूव सीख रहा है फाइनली, मेरा सबसे फेवरेट मूव। तो मैं अम्बर को भुला देता हूँ, क्योंकि फ्लेम थ्रोअर ज़्यादा ताकतवर है। तो फाइनली गाइज हमारे 4 मिलियन ने फ्लेम थ्रोअर सीख लिया, और अब कड़ावला को भेज रहा है, जिसके सामने हमारा गैडोस मतलब बहुत ताकतवर है, क्योंकि गैडोस के पास एक बाइट मूव है जो कि डार्क टाइप है, और साइकिक टाइप है, वो बहुत ज़्यादा मतलब सुपर इफेक्टिव है। तो हम ट्राई करते हैं। तो बाइट मूव, ओके 1 शॉट हो गया है। हमने इसके सारे आधे से ज़्यादा पोकेमॉन को 1 शॉट कर दिया है, जैसे एग्जीक्यूट, ग्रोलाइट नहीं, एग्जीक्यूट और कडाबरा, और तो और कौन, आई थिंक ये मेरे को इसके ज़्यादा पोकेमॉन याद नहीं है, अब पता नहीं इसने कौन कौन से यूज़ किए थे। पीजी ऑटो भी 1 शॉट हो गया था, यस, मतलब हमने टोटल उसके 3 पोकेमॉन को 1 हिट कर दिया। और यहाँ पे लड़की खड़ी है बैटल करने के लिए, तो वेट, इसने हमसे बैटल नहीं की, कोई बात नहीं। वैसे भी हमें क्या है, हमारा तो फ़ायदा है। तो हम गैडोस को आगे रख देता हूँ, क्योंकि इन सारे लड़कियों के पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन होते हैं, जिससे कि हमारे गैडोस के पास डार्क टाइप मूव है बाइट, जिससे कि मतलब सुपर इफेक्टिव है, जो कि सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन पे। वहाँ पे एक आइटम पड़ा है, पहले उसको ले लेता हूँ। वेट, इसने हमसे बैटल शुरू कर दिया, और ये पता नहीं क्या बोल रही थी, और वाग वाग वाग। तो इसका गैसली पोकेमॉन है, मेरे को भी चाहिए, पर क्या फ़ायदा जब मैं इसको गैंगर नहीं बना सकता, मतलब ट्रेड करना ज़रूरी है, जो कि मुझे आता नहीं है कैसे करते हैं, इसलिए मैं गैसली को नहीं पकड़ सकता, मतलब पकड़ सकता हूँ पर मैं पकड़ूंगा नहीं। तो हमें 736 पोके डॉलर मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे 2 ट्रेनर और है, अगर मैं इनसे पहले फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को देखना है उधर जाने का रास्ता है, ओके जहाँ पे जाने का रास्ता है, पर पहले मैं इनसे फाइट करूँगा। सॉरी मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे घोस्ट एनकाउंटर हुआ है, तो ये बाइट से वो मिनट, गेट आउट, मतलब गैडोस बहुत डर गया है, और गैडोस मारने मारे चूरन सा घोस्ट है, इससे तो मैं भी नहीं डर रहा। गैडोस इतना खूंखार पोकेमोन कैसे डर रहा है, सीरियसली कोई बात नहीं। पहले इससे फाइट करते हैं, तो उसके बाद गैसलेट 24 लेवल का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, मतलब अभी तक मैंने एक गैसलेट लड़ा था वो 23 लेवल का था, पर कोई बात नहीं, ये भी 1 हिट हो गया है। और हमारा गैराडोस हो गया है लेवल 34 का। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर हैं, वैसे भी तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो ओके, ये भी मर गया है। हमने बहुत सारे गैस लिए, मतलब पोकेमॉन ट्रेन को हरा दिया है, मतलब सारे हरा दिए हैं। तो वेट अ मिनट, हमारा गेडो लेवल 35 का हुआ है और वो ट्विस्टर सीख रहा है। और वैसे ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि इसका पावर लेवल ज़्यादा नहीं है, तो मैं स्प्लैश को भुला देता हूँ, किसी काम का नहीं है स्प्लैश मूव। तो फाइनली हमारी गेडोस ने ट्विस्टर मूव सीख लिया है और ये भी क्या बोल रही है नी। तो मैं फिर से अपना सफ़र जारी रखता हूँ। फाइनली गाइस, मैंने इन सारे ट्रेन को हरा दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पर कोई बात नहीं। यहाँ एक पॉकी बॉल है, मतलब आइटम है, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे एक घोस्ट पहरा दे रहा था, पर इसका मतलब वो कुछ बढ़िया आइटम ही होगा क्योंकि यहाँ पे घोस्ट पहरा दे रहा था उसका, इसलिए। तो वेट अ मिनट, ये एक्स एक्यूरेसी है जिसका मेरे को कोई काम नहीं है, मतलब मैं इसको यूज़ नहीं करता फालतू में। तो फिर से एक लेवल 19 का घोस्ट और ग्यारह फिर से डरेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको मान। वेट, यहाँ से रास्ता नहीं था तो मैं यहाँ से आ गया हूँ। वेट 2 मिनट, बी गो इंट्रोड्यूसर्स। ये कौन है? लेवल 30 का घोस्ट, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, पता नहीं कौन है। ओके, गैडोस इज टू स्केयर, कांट मूव, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। शिट, गैडोस कुछ तो कर, मतलब इसे जाएंगे कैसे, हमें जाने नहीं दे रहा आगे। तो ट्विस्टर, मतलब क्या बोल दें इसको, हमें जाने ही नहीं दे रहा है, मतलब बार बार गेट आउट बोल रहा है। तो इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं, मतलब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये घोस्ट हमें आगे जाने नहीं दे रहा है, बस बोल रहा है वी गोन इंट्रोड्यूसर्स। और ये पॉकेडेक्स भी इसको स्कैन नहीं कर पा रहा क्योंकि घोस्ट स्कैन नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।